हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर जो है कि तीसरा लेकर चल रहे हैं। अध्याय 3 आपका चलेगा, जो कि आपका है त्रिकोणमितीय जो है कि फलन है। और अध्याय 3 का जो है कि 3.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक समझे थे, जैसे आपका जो है कि मान कैसे फाइंड किया जाता है, टर्निंग समझे थे और टर्निंग क्या होती है। ठीक है, टर्निंग की जो है कि किसकी टर्निंग क्या होती है, कैसे जो है कि हम लोग का यदि 150 का मान 135 डिग्री का मान इस तरह से करके यदि पूछता है तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और यदि आप अभी तक उससे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, या आई बटन पर आपको लिंक दे दिया जाएगा। यानी कि आई बटन पर जो है कि लिंक आ रहा है, वहां पर जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली जो है कि 3.3, सॉरी ये अध्याय नहीं है, ये प्रश्नावली। अध्याय लिख दिया गया है, यह प्रश्नावली है। क्या है? ठीक है ना, यानी प्रश्नावली 3.1 हम लोग लेकर चलेंगे। तो 3.1 में आपको क्या क्या करना है, फार्मूला आप लोग पता होगा। देखिए ये आपका फार्मूला है। ठीक है, देखिए यदि कोई भी माप आपका दिया रहता है, यदि देखिए रेडियन, ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे और इसे भी याद रखेंगे, समझिएगा पहले। ठीक है ना, आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ हम लोगों को नहीं करना है। सिर्फ आपका देखिए 1 2 3 ये जो है कि आप ये दो ही फार्मूला आप याद रखिए, इसको हम लोग चेंजिंग करने के लिए उपयोग करेंगे। देखिए पहला फार्मूला ये कहता है कि रेडियन माप, यानी कि रेडियन माप में यदि बदलना है तो रेडियन माप में बदलने के लिए आपको जो भी मान फाइंड होगा वह किस में आपका होना चाहिए। यानी कि रेडियन माप में जब भी हम लोग निकाल लेंगे तो आपका फार्मूला बनता है पाई बटा में 180 गुणे डिग्री माप। यानी कि जो भी आपका मान रेडियन माप में बदलना है तो जो भी आपका मान दिया रहेगा वो सभी डिग्री माप में होने चाहिए, तभी हम लोग जो है कि रेडियन माप में बदल सकते हैं। तो पहला ये फार्मूला रहा। दूसरा फार्मूला करेंगे डिग्री माप। तो डिग्री माप को हम लोग बदलना है क्या, सॉरी डिग्री माप में बदलना है किसको, रेडियन माप में आपका जो है कि सवाल दिया रहेगा और हम लोग उसे चेंज करेंगे क्या, डिग्री माप में। तो ये दो जो है कि फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इन्हीं फार्मूला से जो है कि हम लोग चेंजिंग करेंगे बहुत ही इजी तरीके। तो इसमें 2 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा और 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो है कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका यानी कि प्रश्न नंबर 1, इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि इन दोनों फार्मूले पे सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं, इस पहले को फार्मूले पे जो है कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है क्या, देखिए क्वेश्चन मिलाते रहिए, आप लोग स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी ये मान दिया गया है आपका डिग्री माप में है, इसका मान फाइंड करना है रेडियन माप में। किसमें फाइंड करना है, रेडियन माप में। देखिए पहले का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, तो पहले का हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए 25 डिग्री है, आपको रेडियन माप में बदलना है, तो पहले का सॉल्यूशन हम लोग का हो जाएगा रेडियन माप बराबर आपका हो जाएगा पाई बटा में 180 फार्मूला होता है कि नहीं होता है, गुणे आपको डिग्री माप चाहिए तभी रेडियन माप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो डिग्री माप कितना है, 25 डिग्री है ना पहले का, तो डिग्री माप की जगह पर 25 डिग्री हो गया और यहाँ पर कटा दीजिए, तो यह हो जाएगा पाई बटा में, इसको हम लोग कटाएंगे तो 5 से 5 25 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 6 30, यानी कि आपका हुआ 5, यानी कि पाई बटा में कितना 36 गुणे 5। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह हो जाएगा 5 पाई बटा में कितना 36। ये रहा हम लोग क्या आंसर। यानी कि हम लोग का जो ये मान फाइंड हुआ है मेरे प्यारे साथियों, आपका दूसरे का फाइंड हुआ रेडियन माप, यानी कि 5 पाई बटा में कितना 36। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आया। 5 पाई बटा में 36, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं रेडियन में निकलना है ना, तो यहाँ पर रेडियन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग क्या आंसर। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा इसमें का जो है कि दूसरा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके बाद सेम आपका तीसरा और चौथा, इसको आप समझ लिए होंगे तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है क्योंकि ये आपका 30 के ऊपर जो है कि डैश लगाया है, तो इसको हम मिनट पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 47 डिग्री है और 30 मिनट है, तो पहले मिनट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। चलिए देखते हैं कैसे जो है कि इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, देखिए दूसरे का बहुत ही सिंपल है। देखिए तो सबसे पहले रेडियन माप निकालना है, तो आपका फार्मूला बनता है पाई बटा में कितना 180 गुणे डिग्री माप। देखिए डिग्री माप 47 डिग्री है, लेकिन ये मिनट में दिया है ना, तो पहले हम लोग इसको चेंजिंग कर लेंगे रफ कार्य पे, या हाँ रफ कार्य पे चेंजिंग कर लेंगे, या इसके ऊपर ही चेंजिंग कर लीजिए यहाँ पे।
ये आपका हो जाएगा -47 डिग्री और 30 मिनट है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए ये तो है -47 डिग्री है ही है, ठीक है ना, 47 डिग्री। अब यहाँ पर जरा समझिएगा 30 मिनट को जो है कि हम लोग बदलना है डिग्री में, लेकिन हम लोग फार्मूला क्या 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में हो जाएगा पूरे 1 डिग्री में 60 से क्या कर देंगे भाग, तो पता चलेगा कि 1 मिनट में कितना हो रहा है। तो उसी तरह से 1 मिनट में 1/60, तो 5 मिनट में हो जाएगा 1 में कितना 60, यानी 5 मिनट में जो है कि 1/60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए एक पेन का दाम जैसे आपका 10 रुपया है, तो 2 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 2 × 10 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह से है 1 मिनट का मान जो है कि 1/7 है, तो 5 मिनट का निकालने के लिए 5 × 1 में कितना हो जाएगा 60, यानी कि 1 मिनट में जितना डिग्री हो रहा है उससे जो है कि 5 मिनट में मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका जो मान है कितना फाइंड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह से यहाँ पर 30 मिनट, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट का हो जाएगा 30 × 1 में कितना 60। अब कितने किस में हुआ, ये डिग्री में, 0 से 0 कटिए, 3 दूनी के 6, यानी कि हम लोग का ये मिल गया 47 सही 1 में कितना 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका टोटल किस में हो जाएगा, डिग्री में ले लीजिए, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 × 7 = 14 हो गया, 14 को 4 हासिल 1 और 2 × 4 = 8 और क्या ना 94 और 1 क्या 95, यानी कि -95 में कितना 2, ये आपका क्या हुआ डिग्री, यानी कि हम लोग डिग्री में मान फाइंड हो गया ना। ठीक है, तो आसानी से रेडियन में आप निकाल सकते हैं। तो रेडियन माप बराबर हो जाएगा π/180 गुणे डिग्री माप चाहिए, तो डिग्री माप कितना है -95 में कितना है 2। ठीक है, कटा दीजिए 5 से, तो यह हो जाएगा 5 कम 5 हो जाएगा 5 3 नहीं 5 कम 5 हो जाएगा 19 × 5 = 95, 5 से कटा दीजिए, 5 को इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 × 6 = 30, 36 हो गया। 19 से पाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 π/, में आपका हो जाएगा 2 × 6 = 12 को 2 हुआ, हासिल 1 हुआ, 2 3 6 क्या 72, यानी कि इतना रेडियन आपका होगा। ये आपको कितने किस में मिला रेडियन में, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि 19 π/, में कितना 72 रेडियन आपका फाइंड हुआ। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद होगी समझ में आएगा। 19 π/, में 72 रेडियन। अब जरा समझिएगा, माइनस है तो क्या लगा लेंगे माइनस, ठीक है, यानी कि आपका जो मान है -47 डिग्री और 30 मिनट का यदि हम लोग रेडियन में माप फाइंड करना चाहते हैं तो रेडियन माप आपका हो जाएगा -19 π/, में क्या 72 रेडियन। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरे का सोल्यूशन क्या है, सेम आपका प्रोसेस पहले का क्या है तीसरा है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही सिंपल रहा, चेंजिंग करना बहुत ही इजी होता है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं आप दूसरे का और जो है कि चौथे का, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका वही खुद सोल्यूशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरे का हुआ, तीसरे का जरा बात कर लें। तो रेडियन माप बराबर हो जाएगा फार्मूला π/, में कितना 180 होता है कि नहीं होता है, गुणे डिग्री माप कितना है 240 है, ठीक है। कटा दीजिए 240 को, 60 से यदि कटाएंगे, ठीक है ना, 60 से 240 को यदि हम लोग 60 से कटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 6 को 24, 4 हुआ, यानी कि 4 से पाई में गुणा कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। कटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ये कितना 36, 18 0 0 कट गया 3, यानी कि 4 π/, में कितना 3, ये आपका हुआ इतना रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया है। ये आपका क्या मिला आंसर, यानी कि हम लोग 60 से यदि कटाना चाहते हैं तो 60 से जो है कि आपका 240 भी कट जाएगा और क्या 180 भी आपका 60 से आसानी से कट जाएगा। ये आप छोटी सी संख्या से कटा करके देख सकते हैं कितना आपका फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ 4/3 पाई 4/3 रेडियन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी ये समझ में आया कैसे फाइंड किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरह से सेम प्रोसेस आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी कि चौथा देखते हैं कि चौथे का सॉल्यूशन क्या है। उम्मीद होगी ये सभी समझ में आ रहा होगा। फिर आपको करना है क्या रेडियन माप। तो रेडियन माप आपको फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो रेडियन माप बराबर आपका क्या फार्मूला बनता है π/, में 180। सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फटाफट आप लगाते चलेंगे। इसके बाद डिग्री माप कितना है, देखिए आपका 500 कितना है 20। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
यहाँ पे 0 से 0 कटा सकते हैं, ऐसे उसमें भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा प्रोसेस बढ़ गया, तो इसे 0 से 0 कटा सकते हैं। इसके बाद कटा दीजिए, किससे जो 52 भी कट जाए और क्या जो है कि आपका 18 भी कट जाए। तो इसको हम लोग एक बार और लिख लीजिए, यह 18 पाई बटा में कितना हो जाएगा, 18 गुणे कितना 52 हो जाएगा। 2 से कटा है, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 छके 12। तो ये 26 से जो है पाई में गुणा कर देते, ये हो जाएगा 26 पाई बटा में कितना 9, यानी कि इतना क्या हुआ हम लोग का रेडियन मिला। इतना क्या मिला फ्रेंड्स, आपका रेडियन मिला। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ, 26 पाई बटा में क्या 9 रेडियन आपका क्या हुआ फाइंड हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि हम लोग जो है कि यदि आपका कोई भी मान यदि डिग्री माप में दिया है तो हम लोग रेडियन माप में यदि चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से इसी फार्मूले पे हम लोग चेंज कर लेंगे। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा, यदि मिनट में दिया हो तो हमेशा आप जो है कि इस फार्मूले से चेंज कर लेंगे कि आखिर में 1 मिनट में जो है कि कितना डिग्री होता है, इसके बाद जितना मिनट का डिग्री में माप निकालना होगा आसानी से हम लोग जो है कि फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये जो पहला क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम लोग इस फार्मूले पे लेकर चलेंगे और ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान से आप लोग इसे समझिएगा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, सेम प्रोसेस आपको वही चलेगा, सिर्फ आपको ये फार्मूला जो है कि याद रखना है। और हाँ, इसमें कुछ प्रक्रियाएं चेंजिंग होती है, ठीक ना। इसमें जो है कि हम लोग डिग्री में चेंज कर लेते हैं यदि आपका भिन्न में बचता है। हाँ, कभी भी पॉइंट में हम लोग लेकर जाते हैं नहीं है, पॉइंट में आपका इसमें डिवाइड नहीं किया जाता है, आपका जो है कि डिग्री में आता है, मिनट में आता है और किसमें सेकेंड में आता है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग चेंजिंग करेंगे, यानी कि डिग्री में आएगा, मिनट में आएगा और किसमें सेकेंड में, यानी कि जो भी आपका इसमें डिग्री माप में आएगा, पहले देखिए आपका जो भी डिग्री माप में आंसर आएगा आपका डिग्री माप 1 होगा, ठीक है। इसके बाद मिनट में जाएगा, इसके बाद किसमें सेकेंड में जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप कभी भी यदि डिग्री माप में चेंज करते हैं तो आपका यदि कटता नहीं है तो उसको ये नहीं कि पॉइंट में लेकर जाएंगे, आपको पॉइंट में नहीं लेकर जाना है, डिग्री माप आएगा, यदि शेष बच जाता है तो आपका वह मिनट में जाएगा। मिनट में भी चेंज करना होता है, ठीक ना। यानी कि मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, जितना बचेगा 60 से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड में चेंज करने के लिए फिर जितना बचेगा उसमें 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। ये जरा प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे, बहुत थोड़ा हाँ समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए पहले यदि मान लीजिए भाग देते हैं, जब बार भाग जाती है वह डिग्री में आएगा, ठीक है। और जितना आपका बचेगा, ठीक है, जितना आपका बचेगा उसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में होगा, और फिर जितना उसके बाद बचता है भाग देने के बाद फिर उसमें जितना बचेगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में। यानी 3 प्रक्रियाएं आपको हर एक टॉपिक में लेकर चलना। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको पुट करना है 22 बटा में कितना 7, पाई बराबर हो जाएगा 22 बटा में कितना 7। जरा समझिएगा, कभी भी चेंज करेंगे तो इसमें जाएगा ना, अभी मैं बताया हूँ, यानी कि डिग्री माप मिनट और क्या सेकेंड, 3 मानों में फाइंड किया जाए कब, जब शेष बचता है तब। अब मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, फिर जितना आएगा उसमें सेकेंड में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, तो फाइंड करेंगे हम लोग क्या, डिग्री माप। तो डिग्री माप बराबर हो जाएगा फार्मूला, तो पाई यह हो जाएगा 180 बटा में आपका हो जाएगा पाई गुणे रेडियन माप आपका हो जाएगा 11 बटा में कितना है 16, इतना है ना। पहले कटा लीजिए, देखिए ये आपका हो जाएगा 2 से कटाएंगे, 4 से कटाए 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये भी हो जाएगा, और 4 चौको 16 और 4 5 20, 45 हो जाएगा। ये आपका हो गया 45 बटा में पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में कितना 7 गुणे आपका 11 हो जाएगा, और बटा में कितना 4, 7 को ऊपर भेज दीजिए, पलटेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा ना। ये आपका हो जाएगा, ये 11 कम 11, 11 दूनी के 22, 2 हो गया, 7 ऊपर जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 45 गुणे 7, और बटा में ये 4 और 2, 4 दूनी के 8, ठीक है। भिन्न वाला आता है आप लोगों को ना। अब ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 को 5 हो गया हासिल, 3 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, 28 3 31 बटा में कितना 8, यानी कि इतना क्या हुआ डिग्री। लेकिन अभी हम लोग को 8 से जो है कि 315 को डिवाइड करना है, ये डिग्री में तो आ गया ठीक है, लेकिन 8 से 315 को क्या करना है डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे जरा समझिएगा।
8 से डिवाइड करेंगे तो अभी डिग्री में है ना, तो अब हम लोग को 8 से इसमें डिवाइड करना है, डिग्री में है ठीक है, लेकिन डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 315 भाग कितना 8, तो ये हो जाएगा कितना 8 चौक को 32 हो जाएगा, 4 में 32 हो रहा है तो 8 त्रिके 24। ठीक है, 11 में से 4 घटाइए 7 हो जाएगा, ये कट गया 5 हो गया, 8 नवा 72 हो गया, ये अब कितना हो जाएगा 3। देखिए यह हो गया 39 सही, यानी कि ये डिग्री में हो 39 डिग्री हुआ। अब बच रहा है शेष 3, आप बाटा में कितना बच रहा है आपका 8। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये आपका हुआ 39 सही, 39 डिग्री बोल सकते हैं, 3 बटा में 8, यानी कि हर 8 आपका शेष जो है कि 3 बच रहा है, अब बटा में 8। अब ये देखिए ये आपका मिनट में है, अब यहाँ पर 3 बटा में 8 बचा हुआ है ना, ऐसे समझ लीजिए, यानी 39 डिग्री हुआ 3 बटा में 8। और जब ये 3 बटा में 8 बचा हुआ है तो अब किस में जाएगा, ये मिनट में जा रहा है। अब मिनट में जाएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 39 डिग्री हुआ, और कितना मिनट हो रहा है आप देखिए, अब कटा दीजिए, अब ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 पचे 20। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 15 दूनी के 30 बटा में कितना 2, आपका ये कितना हुआ मिनट में चला गया, मिनट में चला गया तो अभी डिवाइड करना है, तब आपका सही मान आएगा। तो डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 15 तिया 45 होगा ना, 15 तिया क्या होगा 45 बटा में कितना, इतना हुआ ना। इसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए 39 जो है कि आपका डिग्री हुआ, और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 45 भागे कितना होगा 2, 2 दूनी के 4 हो गया 5, 2 दूनी के 4, एक बच गया, यानी कि ये आपका कितना हुआ 22 मिनट हुआ, 22 कितना मिनट हुआ। इसके बाद कितना शेष बचेगा, एक बच रहा है शेष, अब भाग दिए हैं 2 से। अब इसमें जो है कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बच रहा है उसमें 60 से क्या मल्टीप्लाई, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने में जाएगा आपका जो है कि यह सेकेंड में जाएगा, किसमें सेकेंड में। ये आप एक समझ जाएंगे तो आप सभी सोल्यूशन कर सकते हैं, सेकेंड में जाएगा। तब देखिए आपका हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, इसके बाद आप भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा 2 3 यानी कि 30 सेकेंड। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ, यानी कि आपका जो है कि फाइंड हुआ आंसर 11 बटा में 16 को जो है कि यदि डिग्री माप में बदलते हैं तो 39 डिग्री 22 मिनट और क्या 30 सेकेंड आपका होगा। फ्रेंड जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जितना आपका बच रहा था उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में जाएगा, ये किस में जा रहा था मिनट में जाएगा। ठीक है, और मिनट इससे डिवाइड करेंगे जितना आएगा वो मिनट में हो गया, अब जितना उसके बाद फिर बचेगा वो आपका सेकंड में चला जाएगा, इसके बाद डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये टोटल आपका मान मिला। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा में आपको बिल्कुल जो है कि समझ में आ जाएगा क्या आपको किया जा रहा है। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड्स हम लोग दूसरे की बात कर लें। ठीक है, देखिए यदि हम लोग आसानी से कट जाता तब तो हम लोग डिवाइड नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम लोग जब आ रहा है भिन्न में मान आ रहा है सही में आ रहा है तो हम लोग को उसको चेंजिंग करना पड़ेगा, यानी कि मिनट जो इतना आपका भिन्न में बचेगा वो 60 से मल्टीप्लाई, फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई तो सेकंड मिनट में जाएगा। देखिए इसमें आपको बिल्कुल जो है कि समझ में आ जाएगा क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो 180 गुणे 180 बटा में पाई का मान रख दीजिए, 22 बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7 गुणे करें रेडियन माप चाहिए तो रेडियन माप कितना है आपका -4 है ना। चलिए 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4 और ये आपका कितना हो जाएगा 11, 7 को ऊपर भेज दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 180 गुणे 7 बटा में आपका गुणे 2 भी है बटा में कितना 11 माइनस में आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका टोटल मान हो जाएगा 25 20 बटा में कितना 11, यानी कि -25 को कितना हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, देखिए 0 हो गया, 7 8 56 को 6 हो गया हासिल 5, 7 एकम 7 7 5 आपका कितना हो गया 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई 0 6 दूनी के 12 को 2 हासिल को 2 दूनी 4 और 1 5 2 एकम 2 यानी 25 20 आ रहा है ना। अब भागे क्या होगा 11, अभी किस में बदला डिग्री में, और डिग्री में सही मान कब आएगा जब हम लोग भाग देंगे तभी तो आएगा डिग्री में सही मान। चलिए भाग दे लीजिए 25 जो है 25 20 में भाग दे दीजिए कितने से 11 से, तो 11 दूनी के 22 हुआ आपका ये 3 हो गया। ठीक है,
फिर आपका हो जाएगा 11 दूनी कितना 22, आपका ये 0 हो गया 1, 10 हो गया, फिर आपका 0 हो गया 11 नवा 99, तो ये आपका हो जाएगा क्या 99। आपको कितना बच गया 1 बच रहा है ना। तो ये आपका सही मान डिग्री में अब इतना मिल गया, यानी कि 2 माइनस है तो माइनस 229 डिग्री हुआ। और जरा समझिएगा 229 डिग्री में चला गया, इसके बाद जो भी मान आपका मिलेगा ना वह मिनट में, आप मिनट में बदलने के तुरंत जितना मान मिलेगा उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर कीजिएगा। तो आपका कितना बचा है, शेष 1 बचा है, कितने से भाग दे रहे थे 11 से। अब जो इतने डिग्री में बदल गया ना, जितना आ रहा है वह मिनट में जा रहा है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या मल्टीप्लाई, तो ये मिनट में हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस 229 डिग्री हुआ। अब इसके बाद 60/11 यानी कि 60 एकम 60, 11 से 60 में गुणा करेंगे तो आपका सॉरी डिवाइड 11 से 60 में डिवाइड कीजिए तो आपको कितना मिलेगा जरा समझिएगा। अब देखिए इसको कैसे चेंज किया जा रहा है, जो शेष बच रहा है ना 1/11 बच रहा था, तो उसमें 60 से मल्टीप्लाई करने मिनट में जाएगा। इसके बाद जितना आपका फिर बचेगा यदि बट्टा में, तो उसमें मल्टीप्लाई 60 से करें कितना जाएगा सेकेंड में। तो 60 भागे कितना 11, तो 11 पचे 55, 5 हो रहा है ना, यानी कि 5 क्या बच गया मिनट में आया ना। अब देखिए कितना फिर बच रहा है, 5 शेष बचा हुआ है, कितने से भाग दे रहे थे 11 से, आ रहा है कि नहीं। और फिर जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में जा रहा है सेकेंड में, और जब सेकेंड में जा रहा है तो इसका आपका मान हो जाएगा माइनस 229 डिग्री 5 मिनट, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 पचे 30, 300 हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 300 भागे कितना 11, तो 11 दूनी के 22, 8 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 11 सते 77 हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका हो जाएगा 3 हो गया, पॉइंट में जा रहा है 30, 11 दूनी के 22, तो यानी पॉइंट के पहले हम लोग लेंगे तो कितना डिग्री होगा 27 मिनट, डिग्री नहीं मिनट में जा रहा है ना, आपको किस में होगा मिनट में, यानी निकटतम मान, ये क्या है निकटतम मान लिया गया निकटतम। ठीक है, यानी निकटतम हम लोग लेंगे तो आपका होगा माइनस 229 डिग्री होगा, 5 मिनट होगा, और क्या 27 सेकेंड आपका होगा। ध्यान दीजिएगा कभी भी जब डिग्री में आ रहा है या जितना आपका बटा में आपका बच रहा है, यानी कि हर जब बच रहा है शेष बच रहा है ना, तो शेष जब बचेगा तो जितना बचेगा उसको रख करके तुरंत 60 से मल्टीप्लाई, तो पहली बार मल्टीप्लाई 60 से करेंगे जो बचेगा वो मिनट में जाएगा, फिर दूसरी बार भी यदि बचता है फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह सेकेंड में जाएगा। इसके बाद ये नहीं कि आगे भी जाएगा, बस उतने ही पर रुक जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि आपका मिला 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, यानी कि आपका हुआ 229 5 मिनट और क्या 27 सेकेंड। ठीक है, ये निकटतम मान रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपका आंसर जो है कि सही है। ठीक है ना, उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया कैसे जो है कि सोल्यूशन कराया गया है। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं इस पे, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे जरा वो भी ध्यान से समझते रहिए। ठीक है ना, आपको जो है कि इसका पहला इसमें थोड़ा जो है कि आप कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन उम्मीद होगी कि इसमें जो है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है, इसको बदलना है अब, तो 180 आपका होगा ही, आप पाई का मान 22 बटा में तो 7 रखना है, तो 7 तो ऊपर चला जा रहा है, तो ऐसे कर दीजिए 22 गुणे कितना 7, तो फिर पलटेंगे तो ऊपर जाएगा ना, आगुणे रेडियन में आप कितना है 5 पाई, पाई में तो है ही है, पाई का मान मत रखिए रहने दीजिए, पाई से पाई आसानी से कट जाएगा। ठीक है ना, गुणे 5 पाई बटा में कितना 3, पाई से पाई क्या हुआ कट गया, 3 छक 18, 60 हुआ, 6 पचे 30, 300 डिग्री। ये रहा आपका क्या आंसर। और हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि कटता नहीं तो फिर वही प्रोसेस हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कितना है 300 डिग्री है, यानी कि ये आपका आंसर रहा कितना 300 डिग्री आपका हुआ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। यदि हर इसमें भी बचता, ठीक है, शेष यदि बचता तो वही प्रक्रिया फिर चालू हो जाती, यानी जितना आपका बचता तो आपका फिर 60 से मल्टीप्लाई, फिर जितना बचता उसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो आपका सेकेंड में चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा आप लोग करते रहेंगे, कब जब यदि आपका शेष बचता है तब। ठीक है ना, तो चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन, यानी कि अंतिम है आपका 7 पाई बटा में कितना 6, ये आपका तीसरे तक हो गया। इसके बाद चौथा, तो डिग्री माप बराबर हो जाएगा 180 बटा में कितना पाई गुणे रेडियन माप कितना है 7 पाई बटा में कितना 6। यदि पाई में नहीं रहता तो पाई का हम लोग मान रख देते। ठीक है ना, पाई से पाई क्या होगा कटे 36 18, 30 डिग्री हो गया, यानी कि 30 गुणे कितना हो गया 7 और 7 तरीके 21, यानी कि आपका हो गया 210 डिग्री। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ फ्रेंड्स 210 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग सोल्यूशन फटाफट किए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो है कि अंतिम रहा।
उम्मीद है जितने भी आपके प्रश्न बताए गए हैं, उम्मीद है कि फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में सभी प्रश्न आ गए होंगे। और वीडियो अभी यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर करते रहिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।